मेहमान नवाजी की एक बात करूंगी जिसे हम मिस कर रहे हैं। मेरे साथ ये बहुत हो चुका है। अच्छा, लोग होते हैं, मैं बहुत सारी कंपनीज के साथ, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, तो कुछ लोग वहाँ होते हैं तो बुलाते हैं, शेफ फरा भाई आपने हमारी शादी पे ज़रूर आना है, ज़रूर। इतना वो फ़ोन कर करके रिमाइंडर भी दे रहे होते हैं। मैं एक दो दफ़ा चली गई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक दो दफ़ा गई हूँ, अरे वो दूल्हा साहिबा हमें पहचान ही नहीं रहा। हाय हाय जिसकी वजह से हम गए हैं। आप आपकी फैमिली को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते, हम आपकी वजह से आए हुए हैं। हाँ। बस वो यूं वेव्स कर दिया बस। उसके बाद इतना मुझे बुरा फील हुआ। आप किसी को बुला रहे हो, हम आपकी फैमिली के नहीं है, हम आपके फ्रेंड्स में से हैं, तो अब मैं आपको बुला रही हूँ तो आपको मैं इज्जत दूंगी। आप मेरे घर वालों को थोड़ी जानते ही नहीं, आप जानते ही नहीं, हम किसके पास बैठेंगे। अरे ये भी बहुत होता है। मेरे साथ 2 दफा हुआ, फिर मैंने तौबा कर ली, कोई जितना भी बुला लेना मैंने तो नहीं जाना। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी को आप दावत पे बुलाएं, मेरा ये होता है हमेशा कि मैं 1-2 दिन पहले रिमाइंडर जरूर भेजती हूँ, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो भूल जाएं। और जी, आपने वैसे रिमाइंडर की अच्छी बात की, मैं बात यहीं से कंटिन्यू करूंगी। और आजकल ये भी हो रहा है कि जो इन्विटेशंस होते हैं ना, पहले तो जरा कार्ड आते थे तो जरा पर्सनल लगता था, अच्छा भी लगता था। अब तो लोग एक मैसेज करते हैं कि जी फलाने दिन वलीमा है, उसको चेक भी नहीं करते, नीचे 2 लफ्ज ये भी नहीं लिखते कि जरूर आना है, जो भी नाम है वो कोमल फलाना जो भी है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे पहले वाले ज़माने की चीज़ें अच्छी इसलिए लगती थी क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल टच होता था। जैसे ईदों पे जब कार्ड आता था इतना अच्छा लगता था, आपका नाम लिखा होता था। अब तो लोग ईदों पे कार्ड देने की ज़रूरत नहीं भेजते, वो एक मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं भी थैंक यू करके वो मैसेज सबको ब्रॉडकास्ट कर देती हूँ। तो वो उसमें ना कोई पर्सनलाइज चीज़ होती ही नहीं है, उसमें वो अपनाइयत नहीं होती। तो अब कोई अपनाइयत वाली चीज़ भी अगर आप किसी की दावत करें, तो जैसे आपने बात की कि रिमाइंडर देना ज़रूरी है। और ये रिमाइंडर मेरे ख्याल से वो मेहमान भी लगा ले अपने साथ। मेहमान मींस, मैंने कहा मेहमान जिसने जाना है, तो वो भी रिमाइंडर सेट कर दे, वो अपने अलार्म जरूर सेट करें। बिल्कुल। और रिमाइंडर के अलावा मेरी ये भी प्रैक्टिस रहती है हमेशा कि दावत के बाद मैं एक थैंक का नोट जरूर भेजती हूँ। हाँ, ये तो एटिकेट्स में आ जाता है। वो भी जरूर भेजती हूँ कि देखें आप किसी को बुलाते हैं तो दिल से बुलाते हैं, ये फॉर्मेलिटी नहीं होती है, या ये कोई ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बुलाया तो बस मैं बुला के अपने जहन से बोझ उतारूं। आपने दिल से बुलाया है, दिल से पकाएं, आप उनको अपना प्रॉपर टाइम दें, जो सबसे ज्यादा कीमती आपकी जिंदगी का वक्त आप उनको दे रहे हैं, तो पर आप वो अपना वक्त निकाल के आए हैं आपके लिए, तो आप उनको थैंक्स। और यहाँ पे तो लोग कहते हैं जी अच्छा फलाने ने आपको इतनी जगह खाने पे बुलाया, उन्होंने कहा हाँ तो उनके क्योंकि डिस्काउंट कार्ड, अरे भाई डिस्काउंट कार्ड भी चाहे हो जाए, लेकिन अगर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जेस्चर दैट मैटर्स। और क्या, मैं तो हमेशा एक छोटा सा ई कार्ड बना के ज़रूर भेजती हूँ। और साथ में अगर वाइडर सर्कल है जिसमें कुछ लोग शायद पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा, कई दफ़ा नहीं रास्ते याद होते, तो अपनी लोकेशन पिन भेज दें ताकि किसी को पहुंचने में मसला ना हो। और अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा तो एक दफ़ा चेक कर लें कॉल करके कि आपको रास्ता मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दैट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर कि कोई आ रहा है रास्ते में, अगर रास्ता समझाने में या बताना ज़रूरी है तो वो बता दें। एक और भी चीज़ होती है कि आपने उसको वेलकम करना है, जब वो आ रहे हैं तो आपने अंदर लेकर आना है, और बाहर जाते हुए ये। और अगर आपके पास ड्राइवर है तो ज़रूर आप उनको ये वैले की सहूलत ज़रूर दें, वैले पार्किंग की, कि अगर कोई गेस्ट आता है उसको पार्किंग नहीं मिलती आपके घर के बाहर, वो जाके वो गली के नुक्कड़ पे वो खड़े करेंगे और वहाँ से पैदल आएंगे। आपकी उनको अगर है ये सहूलत तो जरूर देनी चाहिए कि आप यहाँ गाड़ी आ जाएं, आप और मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी ले जाएगा और वो पार्क। अच्छा, उमूमी तौर पे ये वरना घर के जो छोटे भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं कि चलो भी इनकी गाड़ी पार्क करके आओ, फिर चाबी वाले लेकर आओ, तो मेहमान वो भी तरीका सही है। वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीजें आपकी वाकई में यही ग्रूमिंग कहलाती है कि उनके बच्चे की तरबियत कितनी अच्छी, कैसे आपका वार्म वेलकम, वही बात ना, देखिए वार्म वेलकम जो होता है ना, वो बता रहा होता है कि हमारा कितने अच्छे तरीके से इन्होंने हमें वेलकम किया है, स्पेशल फील करवाया, पता चलने के मेहमान है, बरकत है, वाकई में रहमान, इसलिए तो कहा गया है। अच्छा, और एक और चीज, जब हम किसी के घर जा रहे होते हैं तो अक्सर खवातीन को देख रही होती है कि बहुत ज्यादा ही अंडर ड्रेस, मतलब अगले को लग रहा होता है मैंने इतना बंदोबस्त किया, इतना एहतमाम किया हुआ, और उससे इतना लाइट ले लिया है कि नॉर्मल चप्पल पहन के चली जाएंगी, मतलब उससे पता चलता है कि यार उन्होंने भी उतना वैल्यू नहीं किया। सो इसमें मुझे बताएं कि अगर हम चले, मैं आप लोग सजेशन हूँ कि बर्थडेज के इवेंट्स पे आप लोग क्या पहने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, अगर किसी की दावत में जा रहे हैं तो नॉर्मल कैजुअल डिनर में जा रहे हैं क्या पहने तो अच्छा लगेगा। थीम चल रही है ना, थीम्स पूछ लेते हैं क्या थीम है भाई, क्या है तुम्हारी, इसके अकॉर्डिंग भी चलेगा। बस जो भी पहने आप कंफर्टेबल रहें उसमें, उसको कैरी कर सकें और तैयार। नॉर्मली लोग जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी हुई होती है, साड़ी पहन के जा रहे होते हैं और वो इतने अनकंफर्टेबल होते हैं, या कोई ऐसा ड्रेस पहन लेते हैं जिसमें बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, जो उनको वाकई। और मेजबानों के लिए भी जरूरी है, खासतौर पे घरेलू खवातीन जिन्होंने खाना वाना बनाया है, पसीना आता है, 100 मसले होते हैं,
प्लीज 15 मिनट पहले 8:30 बजे खाने पे बुलाया है तो 8 बजे किचन छोड़ के जाके नहा के कपड़े बदल लें। ये नहीं कि पसीने की हवा आ रही और आप अगलों को वेलकम करें, बहुत बुरा लगता है। और अगलों को भी चाहिए जब आप किसी के घर जाए तो आप नहा के जाएं पसीने वाले कपड़ों में, अगर आप दोबारा कर दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज थोड़े खिड़कियां दरवाजे खोल लें, खाने की इतनी स्मेल होती है, क्रॉस वेंटिलेशन हो, थोड़ा सा एयर फ्रेशनर लगा लें कुछ, तो अंदर जाके आपको एक वेलकमिंग सी एक फीलिंग आए। एक चीज, जब आपके घर में कोई बंदा बीमार हो और उसकी तीमारदारी के लिए जब लोग आते हैं तो जरा उनके हवाले से बात भी करें, क्योंकि उसमें भी हमने देखा है कि लोग घर बैठ जाते हैं, फिर किसी की तीमारदारी के लिए जाएं तो उनको तब तुम चले गए खाना खा के, चाय शायद तो चलो पी के ही आएंगे ना, और वो जो बेचारा तीमारदार है जो केयर कर रहा है मरीज की, वो परेशान हो जाता है। और जो बीमार होता है वो सो नहीं सकता, लोग जाएं तो फिर वो बेचारा आराम करे। आप सिर्फ तीमारदारी के लिए जाएं, क्या हाल है, कैसे हैं, दुआ देंगे, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइए। थोड़ी बहुत बात की और फिर उठ गए, ये थोड़ी है, वहाँ थोड़ी बीमार के सामने कहानियां डालनी है क्योंकि फलाने की बेटी ने ये कर दिया, फलाने के बेटे ने ये कर दिया, ऐसे हो गया, तो आपको पता है ये बात, तो बेचारा तो और हाई ब्लड ऊपर से कह देते हैं कि हाँ वो उनके फूफा को भी यही हुआ था, वो तो अभी परसों उड़ती भी बोलती, हाँ उसका और इंतकाल हो गया, तो वो कहेगा है अच्छा परसों मेरा ना हो जाए, अल्लाह वही तो दम निकाल देते हैं अगले का, मतलब टांग टूटी है तो वो उनका तो इन्फेक्शन हो गया, ऐसे तो वो ये और ये हो गया, वो तो मर ही गए बेचारे। उस पे ये ना लगाना, उस पे ये ना करना, उसकी तो पक गई थी टांग। वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है, आपको क्या अच्छा लोग ये भी पूछते हैं अच्छा क्या एंटीबायोटिक दी, हाँ नहीं इसके बड़े साइड इफेक्ट, वो खुद डॉक्टर बन जाते हैं। ये दवाई से तो बड़ा रिएक्शन हुआ था, मेरे भाई को हुआ, वो तो अस्पताल में चला गया, ये फ्लैजिल तो मतलब कुछ भी दवाई के ऊपर कमेंट दे देते, कुछ भी मत इंटरफेयर करें, वो पेशेंट ऑलरेडी एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, खुद डॉक्टर ना बने। आपने मतलब जैसे बात की, मेरी अम्मा बीमार थी, मेरी सास बीमार थी, तो एक बंदा पे डेजिग्नेटेड वो किचन में ही लगा होता है, क्योंकि वो मुसलसल चाय बना रहा है, अभी कोई आया चाय फिर वो आ रहा तो चाय, क्योंकि फिर एक बंदे की ड्यूटी लग जाती है चाय के, लोग तीमारदारी के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो पहले जमाने के लोग अच्छे होते थे कि चलो एटलीस्ट चीजें खुद बना के ले जाते थे, यखनी ले जाते थे, तो मैं एक यखनी ये आपकी खिचड़ी ले जाते थे, यखनी ले जाते थे, ताकि अगले पे कुछ वो ना खुद जाके किचन से, अभी भी खैर लोग के लिए भी जाएं तो भी ये सेम चीजें अप्लाई होती है कि हम एक्सपेक्ट ना करें कि हम जा रहे हैं तो हमारी ये आओ भगत होगी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसी को चाय सर्व करोगे तो नहीं, मैं तो चाय नहीं चलती नहीं है, ठंडा, गर्मी बहुत हो रही है, हाँ ठंडा, वो मरीज को देखने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ठंडा लेकर आओ, 4 के लिए चाय, 1 के लिए ठंडा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब आपकी मदर बीमार थी तो आपके घर में, अच्छा क्योंकि एक मसला ये ना, क्योंकि आप शेफ है तो लोग और दिमागों में लोगों के होता है कि हम फरा के घर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा ना। मेरा अल्लाह का शुक्र है, हमारी फैमिली में मेरी खालाएं वगैरह हैं, मेरी अम्मी तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहती थी, मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो हमारा तो ऐसा उनके ऊपर ही सारी तवज्जो होती थी ना, मेरी अम्मी की बहुत ही, उनको अपना सेंस ही नहीं होता था, ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती थी 15-15 20-20 दिन। तो मेरी खालाएं माशाल्लाह बहुत अच्छी, वो अपने घरों से खाना बना के ले आती थी, कहती थी तुम लोग इतने परेशान हो कि 2 लोग तो इनके सर पे ही खड़े रहते हैं, या तो वो हॉस्पिटल में रहती थी या वो घर पे रहती थी, तो वो बेचारी एक एक करके चाय खाना और कुछ भी जिम्मेदारियां कितना बांटती थी कि चलो तुम घर जाके रेस्ट कर लो, एक बंदा रुक जाता है, कि मैं भी होते थे ना बतिया, तो वो वहां से भी खाना, और रमजानों में भी मेरी अम्मी एडमिट रही तो इफ्तारियां बना बना के भेजती थी कि तुम लोग परेशान ना हो, क्योंकि मेरी अम्मी तो खा पी नहीं सकती थी, तो वो सारी चीजें तो अल्लाह का लाख एहसान है, हाँ कि मेरी अम्मी मेरी खालाएं ये बहुत हमारे लिए करती थी, कि मैं अभी इनको याद कर रही हूँ, तो वो हमेशा करती, किसी के बेबी हो गया तो चाय बना के खाना, जो घर वाले हैं उनको बोलती थी कि नहीं तुम नहीं करो, लेकिन फैमिली में मैंने बहुत लोग देखे हैं कि बेचारे एक बीमार पड़ा हुआ है, 10-10 लोग देखने आ रहे हैं, फैमिली के 2 लोग किचन में खाना बना रहे हैं, उन्होंने चाय भी पीनी है, भी रात का खाना खा के भी जाना है, ये भी मैंने लोग देखे हैं, 2 रुख देखे ना, एक ही आपने खानदान के 2 रुख देखे हैं। और एक ये भी होता है बहुत ज्यादा कि जब वही रखा होता है कि मटन रखा है या चिकन रखी, सामने कहते मैं चिकन नहीं खाता, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा मेरी आदत है, मैं जो वो लाल पीला शरबत होता है ना वो मैं पीती नहीं हूँ, मेरी आदत, मैं रमजानों में भी नहीं पीती ना, जिस तरह पानी में घोल कर जो भी होता है लाल पीले ग्रीन कलर के, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। अच्छा कोई मेहमान, अगर मैं किसी घर जाऊँ, अव्वल तो मैं कम जाती हूँ कि इनवाइट करने चली गई, किसी की तीमारदारी के लिए चली, अगर वो मुझे कोई दे देना तो मैं यकीन करें मैं अपने ऊपर जबर कर वो पी लेती हूँ, मैं बंदे को बोलती नहीं हूँ, ये मेरी
आदत है कि मैं ये नहीं पीती, लेकिन पता है लोगों को जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए। नहीं आप पिए, नहीं लोग ना बगैर बताए ले आते हैं, बगैर बताए आपके सामने ये रख देते हैं। मीठा अगर फिर से आप डब्बे के जूस तो फिर अगर मैं उसको रख दूं तो वो देखिए वो जाया होगा, वो फेंकेंगे। फिर मुझे ये डर होगा मैं डब्बे का जूस नहीं पीती, तो मुझे कोई डब्बे का जूस लेकर मैं कहती प्लीज। जैसे मैं भी मीठी जो होते हैं मशरूब होते हैं, मैं और जिनको जान रहे होते हैं मैं इनको बोल देती हूँ कि यार मैं अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया, मदिया ने इनवाइट किया, मैं बोलूँगी यार चिकन विकन नहीं बनाना, मैं वेजिटेबल बहुत शौक से खाती हूँ और मैं चाय पी लूंगी, मेरे लिए नहीं करना। जैसे कि बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं हम तो कह के जाते हैं कि भाई अच्छी सी चाय, मैंने चाय तुम्हारे पहले सोच के बैठी, चाय तुमने मुझे पिलानी है और तुमने साथ में फलाना फलाना फलाना। अच्छा, और मेरी एक आदत पता है क्या, मैं किसी घर पर जाती हूँ ना, केक भी पहले ले जाती, लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया। अब मैं निम्को लेके जाती हूँ, बिस्किट्स लेके जाती हूँ, उनके काम आ जाते हैं। मैं बहुत सारे वो बिस्किट्स लेके जाती हूँ और पैक जो होता है ना बिस्किट के, वो काम आ जाए, काफी टाइम तक काम आ जाए। तो अब लोगों ने मेरा नाम, तुम आई हो ना तो यही होगा, मैंने कहा काम की चीज है, 8-10 दिन तक तो तुम्हें चलेगी। रस्क ले लेती हूँ, डाइट भी ले लेती हूँ। मैं अपने ससुराल में जो यंग है, जो जेंजी में मशहूर है कि जो भाभी आ रही है ना, तो उनको पता है कि भाभी कोई बेस्ट चीज जो उसको मुझे पता होगा फलानी जगह में केक अच्छी चीज बन रही है फलानी, तो मैं वो लेके जाती हूँ। तो सबको पता होता है मदिया इनवाइटेड है तो मीठा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेकर ही आएगी। तो एक आदत एक अंदर है कि यार आप और किस तरीके से आप कर सकते हो। चीज को देखिए, अवेयरनेस कहते हैं ना, अवेयरनेस आपको जितनी रहेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके जा रहे हैं, उतना अच्छा रहता है। और तभी देखिए अखलाकियात रहते हैं, खुलूस रहता है, और हमारे इसलिए सब इन चीजों की कमी पता है क्यों होती जा रही है मदिया, एहसास खत्म होते जा रहे हैं, वही पुरानी चीजें दे रहे हैं, ठीक है, खुलूस खत्म होता जा रहा है, वार्म वेलकम नहीं कर रहे। तो ये चीजें अब लेकिन कुछ लोग इसको अच्छा भी नहीं मानते, वो ये आ रही तो यही होगा। भाई आपको वो कितना काम आ रहा है, आप इसको नाश्ते में, आप शाम की चाय में इसको यूज कर रहे हो, खा रहे हो, आपको ये चीजें काम आ रही है। बहुत मजे का, हमारे घर में एक शबीर के दोस्त आते थे, साहब जानने वाले, वो हमेशा पापे लेकर आते हैं, पापे बिस्किट, पापे बिस्किट। मैंने कहा शबीर हमेशा पापे बिस्किट लेकर आते हैं, ऐसे ही पूछा तो उन्होंने कहा कि शबीर एज यूजुअल मजाक, फरीदैन की बेकरी है ना इसलिए। अब एक दिन वो हमारे घर आए, शबीर ऊपर थे, मैंने कहा चलो मैं बैठूं, भाई कैसे हैं आप, क्या हाल है, आपकी बेकरी कैसी चल रही है? उनको लगा कॉल लगा रही है, हाँ उनको लगा होगा, जी भाभी बेकरी मेरी। मैंने कहा हाँ शबीर बता रहे थे ना आपकी बेकरी है, कैसी सब ठीक ठाक है? हाँ नहीं मेरी बेकरी नहीं है। फिर आप पापे का ये मैं चुप हो गई, मुझे लगा कि वो शबीर है, तुम पूछ ही बैठी। मैंने कहा तो आप हर वक्त मुझे कह रहे थे कि मैं पूछती थी, तो वो बेचारे इतने शर्मिंदा कि मैं पापे शहद और बिस्किट ले। एक दफा बहुत मजे का वाकया हुआ, आरिफ के एक मिलने वाले हैं, तो लाइक अ वेरी रिच पर्सन, तो वो जब भी आते थे ना तो ढेर सारी चीज़ें मतलब लेकर आए, उसमें बिस्किट्स भी हैं, फलां भी है, डमकान भी है। तो एक दफ़ा वो इसी तरह से आए बहुत सारे सामान से, बीच में सेरेलैक का डब्बा भी नहीं। वो इट वाज सो फनी। और नुमान जो ना मेरा बड़ा वाला बेटा, उसमें वो फनी बोन है, कहता है मैं डायनेमिक्स नहीं समझ पा रहा, इन्होंने क्या क्या होगा कि ये डब्बा भी डाल दो, मतलब कुछ तो सोचा होगा उन्होंने, इंस्टेंट बच्चे की खीर बन जाती है। अच्छा, कोई वाकई आपको कोई ऐसा कोई गिफ्ट आया जो आपको भी याद हो? मेरे दादा के देखिए, जो कहते हैं ना कि अच्छी कोई बड़ी चीज़ लें तो वो तो होती, लेकिन ना हर बंदे की अपनी थॉट्स होती। तो मेरे दादा क्योंकि ज़मीनें थी तो हमारे मज़ारे अक्सर चक्कर लगाते थे, तो वो मेरे दादा मुझे बहुत प्यार करते थे। तो अब जो मज़ारे थे वो भी मुझसे इसलिए प्यार करते थे। तो एक बार आए और देसी कुकड़ जिंदा, क्योंकि जब हमारे घर पहुंचे हैं वो अपने सफर करके 7 घंटे की वजह, तो ना हल्की सी बिखरी हुई उनकी हालत थी। तो ना उनकी यहाँ पे ना वाइट वो जो ड्रॉपिंग्स थी, जो बेटे आप कह सकते वो थी। और मैंने कहा इनको क्या हो, कहते हैं मदिया बेटे हम तुम्हारे लिए वो लेकर आए, देसी मुर्गा लेकर आए हैं। तो कहा देसी मुर्गा, तो उन्होंने कहा हाँ ये पियो तुम्हारी बोन स्ट्रांग होगी। अब वो मुझे उनकी वो मोहब्बत, मैं कहती हूँ दुनिया के सारे गिफ्ट्स एक तरफ, सही बात है, वो उनका लाया हुआ जो देसी कुकड़, गो कि वो हमें तो आदत है ना फार्मी मुर्गियां खाने की, वो पकता भी जरा टाइम में, और वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। फिर कभी देसी की गांव से कनस्तर आ रहे देसी घी का, बिल्कुल ऐसा, तो वो ये चीजें हमेशा देखिए गुलदस्ता होता है ना, उसमें हजारों डिफरेंट फूल होते हैं, एक गुलिस्तान होता है, उसमें कांटे भी होते हैं, फूल भी होते हैं। बस इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं हम लोगों को कि हर इंसान की तरबियत डिफरेंट माहौल में हुई है। क्या गिफ्ट याद है ये बताएं?
गिफ्ट याद ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए आया हो स्पेशल, और कोई आपके घर मेहमान लेकर और आपको याद रहा हमेशा? मदीहा, मुझे ऑनेस्टली जब कोई वाइब आपकी आती है ना किसी से, एनर्जी जो मिलती है ना, और जो वक्त देता है आपको, क्योंकि आपको भी फील हो जाता है कि ये मेहमान जो है वो आपके साथ कितना सिंसियर है, या आपको कितना वक्त देना चाहता है, या आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो बिल्कुल अच्छी तरह से हेल्प करना चाहता है। तो मुझे वो वाइब्स मुझे लगती है कि बहुत अच्छा गिफ्ट है। कुछ मेहमान ऐसे आते हैं आपके घर आते हैं जो आप जब जाके आप बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि वो ना नजर लगा के भी जा रहे होते हैं, तो अब आप हर एक के लिए अपना घर वैसे खोल भी नहीं सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप ये देखें कि आप किस बंदे को अपने घर में दावत दे रही हैं। सही बात है। और जैसे तो खैर वो जो हमारे साथ हमसाया मुल्क है वहाँ पे तो बड़ी रेमेडीज दे रहे होते हैं कि जी अगर कोई ऐसा बंदा नेगेटिव एनर्जी के साथ आ जाए तो जब जाएं तो अपनी वो चौखट पे आप नमक डाल दें। वो उनकी अपनी एक साइंस होती है कि जिसमें जो नेगेटिव एनर्जीज नहीं इन होते। लेकिन आपको कोई ऐसी चीज़ जो याद रह गई हो गिफ्ट के हवाले से नथिंग मच टू दैट, लेकिन ये याद रह गया ना कि बच्चे की जो हाँ वो सेरेलैक वाला वो बहुत फनी था। लेकिन मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर हम दुआ पढ़ते रहते ना अपने प्रोटेक्शन के लिए, घर के लिए, मैं तो सूरह बकरा में बहुत ईमान रखती हूँ कि कभी भी अगर ऐसे फील हो, देखे इस तरह से हम कौन अच्छी नीयत से आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, या किसको कोई चीज़ हर्ट कर जाती, अरे इन्होंने टीवी यूं ले लिया, या मियां बीवी की अच्छी केमिस्ट्री हो तो उस पे भी रिश्तों पे, खुशियों पे नजर लगती। तो मैं इन चीज़ों में इसलिए ज़रा कम इस लाइन पे सोचती हूँ, बिकॉज मेरा ईमान है कि अगर हम दुआ पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए तो आपको कोई नज़र तबाह नहीं कर सकती, कोई अफेक्ट नहीं करेगी। सूरह बकरा तीन रोज़ कंटिन्यूसली आप लगा लें, पढ़ लें और पानी छिड़क दे घर के चारों कोनों में, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाता है। और सूरह नास तो हम मोस्टली याद तो वो आप वैसे ही पढ़ लें। जी याद है सबको। अच्छा मुझे ना जो प्योर शहद का मुझे बड़ा शौक था, तो मेरी एक फ्रेंड है वो हैदराबाद में रहती है ना, सहर, तो मैंने उसको बोला हुआ था, तो उसने दिमाग में रखा था कि हाँ, फिर काफ़ी टाइम बाद उसने किसी से कहकर गांव का प्योर बिल्कुल जो शहद था वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे भिजवाया, तो वो आज तक मैंने संभाल के रखा है। मेरे लिए उसकी जो मोहब्बत है कि उसे किसी से कहकर मेरे लिए भिजवाया, तो वो खा लीजिएगा, यही ना हम नहीं, मैं खाती रहती हूँ, वो शायद तो खराब नहीं होता ना। आई जस्ट हैव वन लास्ट पॉइंट टू से, ये जो हमने एक जनरेशन डिवाइड बना लिया ना, मतलब पहले थोड़ी कम डिविजन्स हैं कि अब हमने जनरेशन को भी अपने से सेपरेट कर लिया है। जैसे गाड़ियों के मॉडल्स होते हैं, हम समझ रहे हैं अब कोई और प्रोडक्शन आ रही है। देखिए कुछ चीज़ें डेफिनेटली चेंज होती हैं सोशली, एनवायरमेंटली, लेकिन एक जो कल्चर होता है, जो तहजीब होती है ना, आई थिंक वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आगे उसी तरह से पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जितना हम इसकी जैसे कमान ढीली छोड़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे चीज़ें डाइल्यूट होती जाएंगी। और इसीलिए नोट के साथ कि जब कोई बड़ा मेहमान आता है तो हम बच्चों के चलो भी तुम उठ के जाओ, बच्चों को बैठने दिया करें, ताकि बच्चों को थोड़ी सी एटिकेट्स और मोहब्बत का बच्चों की भी ना उन मेहमानों से अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है। थैंक यू सो मच गर्ल्स। और मेहमान नवाजी में तो बातें ऐसी और एक्सपीरियंसेस ऐसे जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर में जो मेहमान आए उसका भी ख्याल रखें। शादरी आबादरी, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी भी तो कल मिलेंगे। हाफिज़।